एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आने वाले 10 मिनट में, हाँ केवल और केवल 10 मिनट में हम अपने चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल को कंप्लीट कवर कर लेंगे, फॉर्मूलाज ऑफ फैक्ट्स को। यानी कि हमने चैप्टर नंबर 2 को ऑलरेडी कवर करा दिया है। चैप्टर नंबर 2 को मैंने डिटेल में पढ़ाया अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहां पर मैंने ऑल कॉन्सेप्ट को कवर किया था। और यहाँ पर मैं 10 मिनट में आपके लिए ये चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब कुछ लेकर आई हूँ, जो आप एग्जाम के लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ 10 मिनट में कंप्लीट चैप्टर। 10 मिनट में कंप्लीट चैप्टर को करेंगे हम। सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से पढ़ेंगे ये। तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट में रिवीजन करने के लिए आपको चैप्टर की नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है अपनी पीडीएफ में, तो आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और यहाँ से सब कुछ रिवाइज करके जा सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए, डेफिनेशन भी लिख दिया पॉलिनोमियल की। क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल। ओके ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि एफ एक्स होता है। एफ एक्स क्या होता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में बताया था क्या होता है। एफ एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल, राइट। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। और ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ऑल कॉन्स्टेंट, ये सभी के सभी कांस्टेंट हैं। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो आपको पता होगा किसी भी वेरिएबल यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कह देते हैं। फिर से सुनेंगे, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, डिग्रीज के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे से आपके लिए लिख दिया है पूरा चैप्टर, पूरे इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे डेफिनेशन, सब कुछ। ओके, तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी ही मैं सारी चैप्टर की वीडियो एक एक करके लेकर आऊंगी, उनके हम एक वन शॉट में पहले तो कवर करेंगे उस चैप्टर को, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ हम कवर करेंगे। ओके, जो लेक्चर पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ओके, सबसे पहला नाम आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? When the values of all constant, सभी कांस्टेंट जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की थी वहां पर सभी कांस्टेंट की अगर वैल्यू जीरो हो जाती हैं, बिकम्स जीरो, तो हम उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि जीरो भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है, इसी को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। कि नेमिंग से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने लिख दिया है डेफिनेशन के साथ, आप उसको ध्यान रखना। कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे इसी में, इसीलिए मैंने इसको डेफिनेशन में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? व्हेन द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो हो जाती है तो हम उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं।
एक्स रेज टू द पावर जीरो, और जब हम किसी की पावर को जीरो कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है वन, और वन ही हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको एक्स रेज टू द पावर जीरो कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल की पावर यानी कि वेरिएबल की डिग्री को जीरो करने पर वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारे सारे के सारे नंबर्स। ओके, ये सारे के सारे नंबर हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे, क्योंकि हम इनको लिख सकते हैं 5x रेज टू द पावर जीरो, दैट इज 5 इंटू वन, दैट इज 5। ओके, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये हमारे सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि ऑल पॉलिनोमियल कंटेन्स एट लीस्ट वन डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो एटलीस्ट वन डिग्री कंटेन करेगा। यहाँ पर जीरो भी एक डिग्री है, और जीरो जीरो डिग्री है, इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, वन इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिग्री इज ओनली होल नंबर। डिग्री किस में होना चाहिए? डिग्री हमारे होल नंबर में होना चाहिए, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। ओके, नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने टर्म होंगे तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे। और दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पर किस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा। सबसे पहले आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस पर पहला, अगर एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म होगा, तो हम उसे मोनोमियल्स कहते हैं। दो टर्म्स होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर दो टर्म्स होंगे उनको हम बाइनोमियल कहते हैं। अगर तीन टर्म्स होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में तो हम इनको ट्राइनोमियल कहते हैं। और ये चैप्टर को मैंने डिटेल में वन शॉट में वन वीडियो में कवर कराया है, बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में। तो अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझना है तो वहां से आप देख सकते हैं एक बार। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पर हमारे कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन ये हमारे होते हैं। पहला आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर हमारी डिग्री अगर वन होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हमारी वन है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5, 6y प्लस 5, इसको हम कहते हैं, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है स्ट्रेट लाइन से। यानी कि अगर हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6, और इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हमको मिलता है एक पैराबोला। ओके, और आपको याद रखना है ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है वही हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन हो जाता है। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां पर जितने पॉइंट्स पर कट करेगा वही हमारा एक्स एक्सिस, यानी कि वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सोल्यूशन हो जाता है। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये भी हमारा, जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है वही इसके जीरोस हो जाते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 होगी तो हम उसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, यानी कि x की वो वैल्यू रखने पर, x की कोई भी वैल्यू रखने पर अगर कोई पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है और वो जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल था। सपोज दैट कि हमारा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। अगर हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल टू के जीरो, इसको जीरो के इक्वल टू कर देंगे और यहां पर ले लेंगे 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, यानी कि x की -5/2 जो वैल्यू आई है वो अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल में रख देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देगा। इसका मतलब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरो आ सकते हैं। सपोज दैट अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 होती है तो उसके मैक्सिमम जीरो 1 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की हमारी डिग्री 2 होती है, दैट मीन्स हमारे जीरोस हम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 होती है तो यहाँ पर उसके मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं।
ओके हम आ गए हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, रिलेशन है कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं एक्चुअली ये पॉलिनॉमियल है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको एफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं। और हेयर एफ और हेयर ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, यानी कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, हमारा एक्स का कोफिशिएंट है। ओके अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा दो रूट है हमारे किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, फॉर्मूला सब कुछ बता दिया है इस चैप्टर का। ऐसे ही हम रिमेनिंग सारे चैप्टर के फॉर्मूले और वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इसीलिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।